यह संपूर्ण जगत प्रेम का परिपाक है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, जिसे यम द्वितीया कहते हैं, हम इसे भाई दूज भी कहते हैं। भाई बहन के प्रेम के प्रति समर्पित यह दिन, यह उत्सव हम सबके अंतःकरण में बहुत ऊर्जा और ओज भरता है। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब यह चराचर जगत चैतन्य हो रहा था, ग्रहों का निर्माण हुआ, प्रकृति अपने कार्य में निरंतर संलग्न थी, निरंतर गतिमान था जीवन। और इस गतिमान जीवन में संबंधों का माधुर्य हमारे भारतवर्ष की गरिमा है। भारतवर्ष की अस्मिता हमारे वेद पुराण उपनिषद हैं, हमारे संबंध हैं और हमारी सांस्कृतिक चेतना है। कार्तिक मास की अमावस्या के अनंतर चारों ओर उजियारा पक्ष, शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाता है। लोग अपने अपने कार्य में निरंतर गतिमान हो जाते हैं। नई बही खाते की लिखावट से भगवती लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा प्राप्त होने लगती है। इसी संदर्भ में यम द्वितीया की कथा आती है। यम द्वितीया की एक अत्यंत प्राचीन और सभी के हृदय में भावना का प्रसार कर देने वाली कथा है। यम द्वितीया की अत्यंत प्राचीन कथा मिलती है, जिसमें भुवन भास्कर, सूर्य देव और उनकी पत्नी संज्ञा ये निरंतर संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करते हुए सूर्य अपने ताप से, अपनी ऊर्जा ओज से, अपने तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित करते थे। किंतु उनकी सहधर्मिणी संज्ञा, जो निरंतर उनके साथ में रहती थीं, अत्यधिक ताप के कारण उनका शरीर श्रांत रहता था। काय कलेवर श्याम वर्ण का हो गया था। वे निरंतर सूर्य देव के ताप से अपने अंतःकरण में शांति का अनुभव नहीं करती थीं। उनकी 2 संतानें थीं। एक पुत्र था जिसका नाम यम था और एक कन्या थी जिसका नाम यमुना था। संज्ञा सूर्य भगवान के साथ ताप का अनुभव करते हुए जब श्रांत हो गईं, उनका मन किसी शीतल स्थान पर जाने को हुआ। तब उन्होंने एक छाया को भगवान सूर्य के साथ सेवा में सहकार करने के लिए नियुक्त कर दिया और स्वयं वहां से प्रस्थान कर गईं। छाया भी सूर्य देव के साथ निरंतर रमण करती हुई गतिमान रहने लगीं। लेकिन छाया का स्नेह, वात्सल्य यम के साथ और यमुना के साथ उतना नहीं था, जिससे माता पिता की किंचित उपेक्षा का अनुभव आते ही दोनों भाई बहनों में परस्पर एक दूसरे के प्रति अत्यंत स्नेह प्रेम पल्लवित होता रहा। उधर छाया की संतान के रूप में शनि का जन्म हो गया था। इधर यम अपने कार्य में संलग्न हो गए। इस जगत के संपूर्ण चराचर जगत के नियामक के रूप में सभी का नियमन करने के लिए यम की नियुक्ति हो गई और यमदेव अपना कार्य अत्यंत प्रशस्त ढंग से करने लगे। और उधर बहन यमुना भी धारा को सिंचित करते हुई लाखों लाख लोगों के जीवन में अन्न का दान करती हुई संपूर्ण इस धारा को पावन बनाती हुई बहने लगी। यमुना निरंतर अपने भाई की याद करती थीं और भाई से मिलने भी जाती थीं, लेकिन यम को इतना अवकाश कहाँ। उनके पास एक एक क्षण की व्यस्तता रहती है। तब यम अपनी बहन से मिलने नहीं जा पाते थे। लेकिन कार्तिक मास के इस द्वितीया के दिन भगवान यम अपनी बहन
यमुना से मिलने के लिए गए। यमुना देखकर प्रसन्न हो गईं। यमुना ने उनके माथे पर तिलक किया, अक्षत लगाया, हाथ में रक्षा सूत्र बांधा, मधुर मिष्ठान्न खिलाया, आदर सत्कार किया और भाई को पाकर बहन का अंतःकरण प्रमुदित हो गया। यह सब देखकर यम का भी अंतःकरण अत्यंत आह्लादित आनंदित हुआ, मन प्रसन्न हो गया। यम ने कहा, बहन जो कुछ मांगना हो मांग लो, आज मैं तुम्हें वो दूंगा। यमुना ने कहा, भैया आप मेरे पास आए, इससे मेरा मनोबल बढ़ा, मेरा मन बढ़ा। इस जगत में कोई अपना है, इसकी अनुभूति होना अपने आप में पुण्यदायी है, दुखों का नाश करने वाला है, संकटों का विनाश हो जाता है, अभ्युदय होता है आनंद का। अपने संबंधों में भ्रातृत्व की अनुभूति परम सुखदायिनी है। यमुना आनंदित हो गई, रोम रोम पुलकित हो गया। यमुना ने कहा, भैया आप प्रतिवर्ष मुझसे कार्तिक मास के इस शुक्ल पक्ष की द्वितीया को आया करें और संपूर्ण जगत में इसे यम द्वितीया के नाम से जाना जाए। इसमें हम भाई दूज का त्योहार मनाएं। संपूर्ण जगत में सभी भाई अपने बहनों के यहाँ आए, जिससे बहन में कभी निराशा न हो, कभी एकाकीपन की अनुभूति न हो, कभी उसे ऐसा न लगे कि वो जगत में अकेली है। इसलिए भाई बहन के संबंध को पवित्रता, आनंद, उल्लास के साथ जन जन के मन में हर्ष भरने के लिए यह यादगार दिन हो जाए। यम प्रसन्न थे। यम ने कहा, ऐसा ही होगा बहन यमुना, मैं प्रत्येक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को तुम्हारे पास आऊंगा और इस दिन जो भी भाई अपनी बहन के पास आएंगे उन्हें यम पीड़ा नहीं होगी, उन्हें कभी जीवन में क्लेश नहीं होगा और मैं निरंतर उनका योगक्षेम देखूंगा। भाई बहन की प्रीति को समर्पित पारस्परिक संबंधों में प्रगाढ़ता के लिए हमारी सांस्कृतिक चेतना, हमारी एकता को सूत्र में बांधे रखने के लिए ये उत्सव, ये त्योहार अत्यंत आवश्यक हैं। भारत की पुण्य धरा, पवित्र धरा, हिमालय और गंगा से आवृत ये दिव्य धरा, ये देवभूमि है। इस अलौकिक भारत भूमि के जीवन में, भारत भूमि के ऊपर प्रत्येक व्यक्ति की चित्त चेतना में उत्सव हमारे जीवन को पूर्णता प्रदान करते हैं। यह भाई दूज का दिन, यह यम द्वितीया का त्योहार हम अपने घर में पूजन करके मनाते हैं। इसमें हम यम पूजन करते हैं, यमुना जी का पूजन करते हैं, नारायण का पूजन करते हैं, दीप जलाते हैं, प्रकाश करते हैं, मधुर मिष्ठान्न का आदान प्रदान करते हैं, जिसको जो उपहार देना होता है अवश्य देते हैं। पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने संपूर्ण विश्व में लोक का मंगल करने वाले इस उत्सव को अत्यंत उत्साह से मनाया। वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी भी अनवरत इस पूजन को अत्यंत श्रेष्ठता से सबके साथ मिलकर मनाते हैं। सबके जीवन में सुख सौविध्य की कामना के साथ महर्षि परिवार की ओर से आपको यम द्वितीया की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।